यह कहानी उस शख्स की है जो हजारों की भीड़ से निकलकर अपना एक अलग पहचान बनाया। एक छोटे से परिवार का बालक जो हर वक्त कुछ अलग सोचता था। गांव में रहने वाला वह युवक विधानसभा में डिबेट करने की बात करता था। नाम सुरेंद्र शुक्ला, गांव पिपरा तिवारी, जिला कुशीनगर। नमस्कार, मेरा नाम विष्णु प्रभाकर है और आज हम सब जानेंगे कुशीनगर जनपद के पडरौना विधानसभा के पूर्व विधायक सुरेंद्र शुक्ला की कहानी। सुरेंद्र शुक्ला अब हमारे बीच में नहीं रहे। वह काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे और 28 जून को उनका देहांत हो गया, जो काफ़ी दुखद है। परिवार में 3 भाइयों में सबसे बड़े सुरेंद्र शुक्ल पॉलिटिक्स में आना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक की स्थिति बहुत ज़्यादा सही नहीं थी। उनके पिताजी प्राइमरी विद्यालय के मास्टर थे। वह सोचते थे कि हमारा बेटा कुछ गवर्नमेंट जॉब कर ले और अपने परिवार का ख्याल रखे, और कहीं ना कहीं उनका यह सपना अब साकार भी होने लगा था। बेटे को होमगार्ड की नौकरी मिल गई थी। उस दौर में होमगार्ड का रोल होता था टेम्परेरी बेस पर। होमगार्ड को महीने में 7 से 10 दिन ड्यूटी मिल जाता था। कुल मिलाकर महीने में 50 से 60 रुपये तनख्वाह बन जाता था और इसी के साथ उनके ज़िंदगी का कारवां चलता रहा। सुरेंद्र शुक्ला को पहलवानी में भी बहुत दिलचस्पी थी। अपने गांव के अखाड़े में पहलवानी भी करते थे। कुछ साल नौकरी करने के बाद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा यह ऐलान हुआ कि उनके बैच के लोगों को प्रमोट होकर खजांची के पद पर कार्य करना है, और फिर अपने जीवन में एक स्टेप और आगे सुरेंद्र शुक्ला बढ़ गए और अब सब कुछ सही होने लगा था। फिर पता चला कि वापस जिन लोगों का प्रमोशन हुआ है उन्हें अपने पुराने पोजीशन पर जाना है, जिसके बाद सुरेंद्र शुक्ला अपने तमाम बैच के साथियों के साथ मिलकर सरकार के इस फैसले का विरोध करने लगे और सरकार के खिलाफ कोर्ट में दरवाजा खटखटाया। इस घटना के बाद लोगों का उनको सपोर्ट मिलने लगा। फिर कुछ दिन बाद ही गवर्नमेंट का फैसला आया, इन लोगों के हक में था। सुरेंद्र शुक्ला की पर्सनालिटी बड़ा ही प्रभावशाली था। लोग उनको पसंद भी करते थे। सैकड़ों के भीड़ में भी वह अलग दिखते थे और इस बात का एहसास उनको होने भी लगा था। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब मुझे राजनीति करना है, और फिर उन्होंने ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कर दी और साल 1989 में पडरौना विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़कर दूसरे स्थान पर रहे। साल 1991 में बीजेपी ज्वाइन कर बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़े और फिर पडरौना विधानसभा के विधायक बने, और उसके बाद उनकी राजनीतिक पकड़ मजबूत होती चली गई। आपको बता दें कि 1993, 1996, 2002 और 2007 में भी भाजपा के टिकट से चुनाव लड़े, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। सुरेंद्र शुक्ला अपने दबंग तेवर के लिए जाने जाते थे। अक्सर जनहित के मुद्दे पर धरने पर बैठ जाया करते थे। जिले में तमाम बड़े अधिकारियों से इन्हीं सब कारणों से उनका विवाद भी होता रहता था। सुरेंद्र शुक्ला सिर्फ 13 महीने के लिए विधायक रहे, लेकिन चर्चा में हमेशा रहते थे। साल 2002 में वह एक बार फिर चर्चा में तब आए जब किसी राजनीतिक प्रोग्राम के लिए जिले के डीएम ऑफिस पर ज्ञापन देने पहुंचे थे, और इस दौरान किसी बात को लेकर डीएम से उनकी तू मैमा हो गई। तू क्या, उसी वक्त सुरेंद्र शुक्ला ने डीएम ऑफिस में ही जूता चला दिया। खबर जिले में आग की तरह फैल गई। कुशीनगर जिले में एक और बात की चर्चा हमेशा होती रहती है कि सुरेंद्र शुक्ला को कोई अगर अनजान व्यक्ति भी निमंत्रण दे दे तो 12 बजे रात को पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। रिश्तों को संभाल कर रखने की उनकी आदत सबसे अलग थी। उन्हें शादी ब्याह या किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में अगर कोई अनजान व्यक्ति भी बुलाता था तो वो जरूर जाते थे, और यही उनकी सादगी थी। श्री शुक्ला पहलवानी के भी शौकीन थे। अपने गांव में हर साल मेला और भव्य कुश्ती का आयोजन भी कराते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से जब से वह बीमार थे, इस कुश्ती का आयोजन उनके बड़े पुत्र संजय शुक्ल व उनके भतीजे अमित शुक्ल इस आयोजन को करा रहे हैं। इस जनहित के नेता के चले जाने से हर कोई दुखी है। सुरेंद्र शुक्ला के जीवन की कहानी हमको इसलिए इम्पोर्टेंट लगी क्योंकि लोग कहते हैं कि उनके पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं होता था तो भी वह लाखों का काम कर देते थे। जिस दौर में उनके पास साइकिल खरीदने के पैसे नहीं होते थे, उस दौर में वह हेलीकॉप्टर से उड़ने की बात करते थे। 90 के दशक में जब जिले में राजघराना यानी कि सीपीएन सिंह का दबदबा होता था, उस दौर में एक मिडिल फैमिली का युवक जो गांव से निकलकर जिले की राजनीति करने लगा, जो बड़ी बात थी। उस समय कुशीनगर नहीं बल्कि पडरौना ही जिला होता था, और उनके चले जाने से क्षेत्र के सभी लोग दुखी हैं। टीम गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ सुरेंद्र शुक्ला को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता है।